हम तो भागवत देखेंगे, भागवत देखेंगे। अब ब्यास जी पंडित जी थे, पटेल जी की ओर देखें, पटेल जी पंडित जी। अब पटेल जी क्या करे, ए पंडित जी सुनाओ, जल्दी से दिखाओ भागवत कैसी है, भागवत जल्दी दिखाओ, हमारा लड़का हमारा नाती परेशान, जल्दी दिखाओ भागवत। पंडित जी बोला, रे भले आदमी भागवत कैसे दिखाएं, कोई जगह तो हो, कोई मंच तो हो। अरे हाँ तुम तो ऐसे दिखाओ, जही मंच है, जही तुम्हारा सब कच्चो, दिखाओ जल्दी से, हमारा नाती रो रो। पंडित जी बड़े परेशान। एक बड़ा पत्थर था जिस पर वो पटेल जी बैठी थी। पटेल जी को लगी भूख, बोले अच्छा हम भोजन करके आ रहे, तुम भागवत जी दिखाओ हमारे नाती को, चुप कराओ, जल्दी दिखाओ भागवत। पटेल जी चले गए और 2-4 गांव के व्यक्ति भी बैठी थी पत्थर पे। अब पंडित जी ने कहा चलो ठीक है, उसी का एक कंबल था, पंडित जी ने वो बिछाया, पोथी आगे रखी और सब जने बैठ गए, 4-5 लोग थे, नाती भी बैठ गया। अब होने लगी भागवत, पंडित जी करने लगे। अब सब लोग देख रहे हैं, ओहो पंडित जी ने खोला है कुछ, अब निकलेंगी भागवत जी, अब निकलेंगी, अब निकलेगी भागवत। अब सारे टकटकी लगा के देख रहे हैं और भागवत जी कहाँ चल रही। अब थोड़ी बहुत देर बाद में पटेल जी आए। अब जिस पत्थर पर पंडित जी कथा सुना रहे वो उन्हीं का स्थान, पटेल जी का सोने का। अब पंडित जी के पास आए, पटेल जी पंडित जी की जांग पे सर रखा और वहीं खर्राटे मारने लगे, सोने लगे। अब पंडित जी ने कहा अच्छा भला जजमान से पाला पड़ा है, ये तो सो गया, कथा कैसे सुनाए। अब तो बच्चा रोने लगा, अरे भागवत जी नहीं दिखाई, भागवत जी नहीं दिखाई। पटेल जी की नींद खुली, नाती रो रहा था और जगह पंडित जी बोले, पंडित जी क्या कर रहे हो तुम, नाती को कथा नहीं दिखाई, भागवत नहीं दिखाई। जजमान जी तो बड़े गुस्से में, और पंडित जी में उसने एक थप्पड़ लगा दिया, जजमान ने, पटेल ने। पंडित जी भी कम नहीं। अब पंडित जी ने कहा, बोले अपमान से अच्छा है मर जाना, अपमान से क्या जीना। और पंडित जी ने जो है फिर उसमें पटेल में एक थप्पड़ लगाया। अब पंडित जी में पटेल जी लगाए, पटेल जी में पंडित जी लगाए। ऐसा गांव वाले बोले, हाँ अब हुई शुरू भागवत, अब निकली भागवत, ये है भागवत, यही सीख के आए पंडित जी। हाँ। अब तो महाराज दोनों में खूब ऊपर नीचे हो, और लड़ते लड़ते पटेल जी और पंडित जी दोनों एक गड्ढे में गिर गए। पहले गांव में वो एक बनाती थी कुआं सा जिसमें अनाज वगैरह रखती थी। अब उसमें पंडित जी और पटेल जी दोनों लुढ़क लुढ़क के पहुंच गए, कभी पंडित जी ऊपर, कभी पटेल जी ऊपर, कभी पंडित जी, कभी पटेल जी। अब सबरे जन ऊपर से देखें, बोले वाह पटेल साहब क्या बढ़िया कथा तुमने कराई है, भागवत जी तुमने दिखाई है, तुम जैसा रईस आदमी करा सकता है। और जब पंडित जी ने 2-4 कर्रे लगाए पटेल जी में, पटेल जी की सांस निकल आई, सो हाथ जोड़ बोले, हे भागवत महारानी अब हमें बचा लो, कैसे भी हमारा पीछा छोड़ो। पंडित जी बोले 5.25 रुपए लगेंगे भोग के, जब छोड़ेंगी भागवत जी। अब तो चढ़ गए, और भागवत जी जिस पर चढ़ जाती फिर नहीं उतरती हैं। बोले महाराज 5.25 नहीं, तुम 10.25 लो, पर भागवत जी को उतारो, भागवत जी को उतारो। और जैसे तैसे करके वो शांत हुआ मामला। नसैनी लगाई उस गड्ढे में, और नसैनी लगाने के बाद पटेल जी को ऊपर लगाया, और पंडित जी ने अपनी दक्षिणा ली और लेकर के दबा के भागवत जी चले। बोले चलो ऐसे मूर्खों के गांव में क्या भागवत सुनानी। और सब लोग बोले जब वो चले गए, वाह पटेल साहब मान गए आप, क्या भागवत कराई है, तुम ही करा सकते हो भागवत, और किसी के बस की नहीं। भागवत जी तो तुम्हारे ऊपर ही चढ़ गई, तुमसे बड़ा धन्य आदमी और कौन हो सकता है। महाराज कुछ लोग ऐसे होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, भागवत ही नहीं जानते क्या है। कई जगह